हेडिंग लगा लो, डेथ वेल क्या है। ये तो यहाँ पर घूमा है ना, इसमें मेला वगैरह में है ना, वहाँ पे है ना बहुत आता है आपका ये मौत का कुआं क्या है, डेथ वेल। इसको हम हिंदी बोलते हैं मौत का कुआं, मौत का ये। चलो देखो एक बात बताओ, अगर तुम देखा होगा डेथ वेल में बेसिकली होता है क्या आपका, एक आपका इस तरह से एक सिलिंड्रिकल उसमें वेल होता है, समझे बात को, ऐसे तो होता है ना जिसमें वो बाइक चलाता है, ये आपका ऐसे है, ये तुम थोड़ा सा ध्यान दो, डेथ वेल में जो बाइक चलता है ध्यान दिया हो तुम लोग को, ऐसे कुआं रहता है उसमें, और इसके सरकमफ्रेंस में मान लो आपका, अगर मान लो यहाँ पे आपका बाइकर है, इस वाले पाथ पे से क्या करता है, बाइक को ऐसे रन करवाता है, ऐसे करवाता है ना, फिर आगे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर आगे जाता है, करते करते आपका ये ऊपर चढ़ जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अरे तुम ध्यान दे, देखो एक बात बताओ, मान लो कि कुछ समय के बाद बाइक मान लो यहाँ पर है और बाइक का मास मान लो आपका m यहाँ पर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये जो है आपका पोर्शन क्या है आपका, ये कुआं का वाल है, तो जैसे ही रहेगा यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब ये जो कुआं का जो वाल है आपका, इस पे आपका नॉर्मल फोर्स लगाएगा आपका इसके तरफ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक बात बताओ, ये जो बाइकर देखो ऐसे चला रहा है आपका, तो नीचे की तरफ यहाँ पर क्या लगेगा आपका, mg फोर्स लगेगा, समझे बात? आप देखो, फिर भी देखो अगर देखा जाए तो इस जगह पे मौत वाले कुआं में ऐसे बाइक चल रहा है, टन टन टन, इस जगह पे क्या है आपका, एक दो फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। अगर मान लो कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा आपका, डाउनवर्ड लगेगा, तो पता क्या होगा, ये बाइकर आपका नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर बाइकर अगर नीचे नहीं गिरता है, इसका मतलब पता क्या, यहाँ पर ये जो दीवार है आपका, मोटरसाइकिल के टायर और दीवार आपका ऊपर की तरफ क्या लगता है आपका, फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस करता है ना, समझे बात को। इसी तरह तो देखा होगा मौत के कुआं में या जो उसमें बाइक चलता है, तो बाइक के आपका जो टायर में तो ग्रिप ज़्यादा होता है, समझे बात को। जितना ज़्यादा बाइक में ग्रिप होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा आपका, फ्रिक्शन लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? और तुम देखा होगा कि मान लो कि अपने पास दो गाड़ी है, एक गाड़ी में क्या है कि उस गाड़ी का टायर है ना बिल्कुल चिकना है, और एक गाड़ी का तुम टायर मान लो जिसमें आपका ग्रिप आपका रबड़ बना हुआ है। अगर दोनों पे चलाओगे तो जिसमें अगर कम ग्रिप है ना ज़्यादा स्लिप करता है, समझे बात को, और जिसमें आपका ज़्यादा ग्रिप है वो स्लिप नहीं करता है। इसका मतलब गाड़ी में जो दिया गया आपका, वो आपका फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए दिया गया, समझे बात। हम लोग के लिए उसको पता है, अगर जिसका चिकना हो जाता है वो प्रॉपर चल नहीं पाता है, पता है क्यों, वो कम फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, समझे बात। और जिसका अगर मान लो बढ़िया अगर है तो ज़्यादा फ्रिक्शन करता है, जिसके बदौलत आपका वो बढ़ पाता है, ठीक है। एक बात बताओ, थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा इसको इस वाले काट के पोर्शन को बाहर ऐसे निकाल लेते हैं। तो अगर ऐसे बाहर निकालेंगे तो इस वाले सर्कुलर पाथ देखो ऐसे से घूम रहा है, नीचे क्या लग रहा है आपका, mg लग रहा है, और ऊपर आपका लग रहा है नॉर्मल, और ऊपर क्या लग रहा है आपका, फ्रिक्शन। देखो एक बात बताओ, कल तुम लोग बताए थे कि सर्कुलर मोशन में जो फोर्स उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी इस वाले केस में जो नॉर्मल फोर्स है, या बोल सकते हैं जो नॉर्मल फोर्स ही बोलो इसको, ये आपका किसके बराबर है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। कोई दिक्कत है क्या? नॉर्मल फोर्स को आप लिखते हैं आपका n से, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सभी को मालूम है कितना, mv²/r, या इसको अगर ओमेगा के टर्म में लिखोगे तो कितना होगा आपका, m⍵²r, है ना। यानी यहाँ से लिखो आपका n = आपका m⍵²r, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कुछ समय के लिए तुम लोग अगर मान लो कि ये आपका बाइक बहुत ही कम समय के लिए आपका इक्विलिब्रियम में है, तो जब इक्विलिब्रियम में होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका, ये आपका इक्वल टू किसका हो जाएगा, आपका mg के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? आप लोग ध्यान दो, जिस कंडीशन में mg का मान अगर ज़्यादा हो गया और ऊपर फ्रिक्शन अगर कम लगेगा तो बाइकर देखो नीचे गिर जाएगा, समझे बात। यानी इस वाले कंडीशन में पता क्या होगा, अगर इस मौत के कुआं में बाइक को चलाना है तो
तो फ्रिक्शन फोर्स या तो mg के बराबर होगा या तो mg से बड़ा होगा। बात समझ में आया क्या? तब ये बाइकर चलाएगा, अदरवाइज क्या होगा, पे नीचे गिर जाएगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं आपका कि Fr मतलब फ्रिक्शन फोर्स आपका ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा आपका mg। कोई दिक्कत है क्या? और फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला हम तुम लोग बताए हैं कितना, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तुम लोग बताए हैं ना, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन तो किसके बराबर है, यहाँ पर इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं क्या, Fr इक्वल टू आपका कितना, म्यू इनटू आपका m ओमेगा स्क्वायर r। कोई दिक्कत है क्या? अब इस Fr के वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट करो तो पता क्या हो जाएगा आपका, Fr ग्रेटर इक्वल टू आपका mg। Fr का मान देखो वहाँ पे निकाल के रखें कितना, म्यू ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा mg। यहाँ से m से m देखो कैंसिल हो जाएगा, समझे बात को। हम लोग को क्या निकालना है, आपका ओमेगा का मान निकालना है। ओमेगा स्क्वायर आपका ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा आपका g अपॉन कितना होगा आपका म्यू आर। तुम लोग ऐसा करो कि है ना, दोनों तरफ तुम रूट ले लो, तो जब रूट लो एक बार ऐसा करो, यहाँ से नोट कर लोगे, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। चाहे अगर मान लो कि अगर वेलोसिटी निकालना है तो ओमेगा वाला टर्म को तुम लोग छोड़िए तो मेरे हिसाब से, अच्छा इस वाले में वेलोसिटी निकालना है ना, तो ओमेगा वाला टर्म को मैं छोड़िए दूसरा। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन तुम लोग यहाँ पे लिखो आपका mv स्क्वायर r के बराबर कर दो, क्योंकि हम लोग को निकालना बेसिकली आपका वेलोसिटी है कि इस बाइकर का वेलोसिटी कितना होगा, mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से करोगे तो आपका mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। इसके वैल्यू को यहाँ पे रख दो, अरे ब्लैक ब्लू mv इनटू आपका mv स्क्वायर अपॉन r ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका mg। तो यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो। कर लिया, वहां से तुम v का मान निकालो। ये डायग्राम मिटा दे क्या? अगर डायग्राम मिटालोगे तो यहाँ से तुम v का मान निकाल सकते हो। तो देखो m और m कैंसिल हो जाएगा, m चला गया, इसका मतलब क्या होगा, म्यू v स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी आर, म्यू को तुम इस तरह भेजोगे तो वी आर ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा जी आर अपॉन म्यू। यानी यहाँ से v आपका ग्रेटर इक्वल टू आपका रूट लोगे हो जाएगा आपका जी आर अपॉन आपका म्यू। तो देखो डेथ वेल में अगर किसी बाइकर को अगर बाइक को रन करवाना है तो कम से कम इतना उसको वेलोसिटी रखना होगा, कितना, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू या इससे ज़्यादा। जैसे ही वेलोसिटी को इससे अगर कम हुआ तो आदमी आपका नीचे गिर जाएगा। यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम बात करते हैं। हो गया क्या?
क्या? देखो एक बात बताओ, इसका मतलब समझ आया तुम लोगों को कि डेथ वेल में कम से कम इतना वेलोसिटी रहना जरूरी है, समझे बात को? इससे कम होगा तो क्या आपका नीचे गिर जाएगा। आप लोग ध्यान दो, अगर हो सकता है तो कई क्वेश्चन पूछिए आपका, पता है क्या कि कोई सर्कुलर पाथ है ना, जिसपे कोई बाइकर आपका घूम रहा है ना, और इसका देखो रेडियस आपका दिया रहा है तुम लोग को 2 मीटर, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम लोग को दिया रहा है आपका 0.1, तो पूछेगा इस डेथ वेल में आपका इस बाइकर का कितना कम से कम वेलोसिटी हो ताकि आपका सेफली आपका मूव कर सके। तो वैल्यू पुट कर देना तुम लोग, v का मान निकाल लेना। आप देखो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि जो वेलोसिटी आपका ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? आपका म्यू का। बात समझ में आ रहा है क्या? ये आपका इनवर्सली किसका प्रोपोर्शनल? आपका 1/म्यू का। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में अगर म्यू का मान अगर ज्यादा होगा, ध्यान देना, म्यू का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये पूरे का मान ज्यादा होगा। अब इसमें क्या है कि ज्यादा मान में अगर कम में अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या होगा? आपका वेलोसिटी का मान में क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अगर म्यू का मान ज्यादा होगा, म्यू के मान ज्यादा का मतलब क्या है आपका कि जो पूरे का जो दीवार है और गाड़ी का जो टायर है उसके बीच क्या होगा? फ्रिक्शन का मान ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन का मान ज्यादा होगा तो ऊपर कांस्टेंट है तो ओवरऑल मान क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब v का मान क्या होगा? बढ़ेगा। समझे बात को? इसीलिए क्या होता है कि गाड़ी के टायर में लोग है ना ज्यादा ग्रिप बनवाते हैं। समझे बात को? क्यों? क्योंकि इसका मान बढ़े और इसका जैसे मान बढ़ेगा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। समझे बात को? ठीक है, आप तुम लोग हेडिंग लगाओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इसे थोड़ा सा कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिकल कराएंगे, ये तो बस केवल कांसेप्ट बता रहा है। तुम लोग हेडिंग लगाओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तुम लोग हेडिंग लगाओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक बात बताओ, न्यूटन्स लॉ में तुम लोग बताया था सूडो फोर्स, बताया थे क्या? तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक तरह का पता है क्या है आपका? एक सूडो फोर्स है। एक तरह का क्या है आपका? सूडो फोर्स है ना? एक तरह का क्या है आपका? सूडो फोर्स है। अब सूडो फोर्स तो मालूम ही होगा, मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है। आप लोग ध्यान दो, वहां पे जब बता रहे थे सूडो फोर्स तो तुम लोग को दो चीजें बात बता रहे थे, देख बातें कर रहे हैं है ना? थोड़ा सा तुम लोग है ना मेरे हिसाब से लगता फील नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा तुम लोग बताते हैं कि कहाँ पे लगता है। एक बात बताओ, मान लो ना कि एक अपने पास एक आपका एक लंबा सा धागा है, समझे बात को? है ना? और मान लो कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है ना? और इस पे मान लो कि तुम ऐसे बैठे हुए हो, इस पे आपका तुम ऐसे बैठे हुए, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो आदमी है इसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है आपका? इसको ऐसे ऐसे। तो तुम जिस पे बैठे हो तो मान लो कि ऐसे देखो पाथ पे घूम रहा है, तो जैसे ही घुमाएगा ना किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो पता क्या होगा? तुमको ऐसा लगेगा ना कि तुम जा रहे हो बाहर की तरफ। ऐसा फील किया हो गया? अरे एक रस्सी लो, मान लो रस्सी में यहाँ पे कोई एक चीज बंधा हुआ है, तुम उसे लटक जाओ, अब कोई आदमी मैंने ऐसे घुमा रहा है ऐसे करके, तो पता क्या लगता है कि हम लोग बाहर की तरफ ऐसे फेंका रहे हैं। समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, जो आदमी ऐसा फील करते हो, ये आदमी ऐसा फील करेगा ना कि मुझे बाहर की तरफ गिर रहा है, तो क्या एक कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं ना, ये आदमी को आभास हो रहा है। समझे बात? तो इस तरह के फोर्स अगर कहीं पे लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, है ना? देखो जब वहां पे बात कर रहे थे आपका न्यूटन्स लॉ में, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालिसिस करने के दो तरीके थे। एक आपका कौन सा फ्रेम था आपका? एक था आपका इनर्शियल फ्रेम था क्या? और एक कौन सा फ्रेम था आपका? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अरे तुम लोग भूल गया क्या? तो देखो इनर्शियल फ्रेम में क्या था कि जो आदमी या जो ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का जो एनालिसिस कर रहा था वो आपका रेस्ट में था, मतलब आपका यहाँ पर ए इक्वल टू क्या था? आपका 0। और नॉन इनर्शियल में क्या होता है कि जो मोशन का जो एनालिसिस करता है उसका जो एक्सप्रेशन है आपका, ये आपका नॉट इक्वल टू आपका 0 होता है। जैसे तुम देखो ये सड़क है, मान लो, पता है तुम भूल गया यार,
ये सड़क है, मान लो ऐसे गाड़ी चल रहा है, कोई वेलोसिटी चल रहा होगा और तुम आराम से सड़क के बगल में ऐसे बैठे हो, तो यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ पे अगर इस गाड़ी को देख रहे हो, इसका मतलब तुम किस में हो गए, आपका रेस्ट में हो गए, और तुम यहाँ पर क्या हो, आपका ऑब्जर्वर हो, समझे बात। तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर हम कौन सा फ्रेम हो गया, आपका इनर्शियल। बात समझ में आ रहा है क्या। अब तुम ऐसा करो कि अगर गाड़ी जब v वेलोसिटी चल रहा है आपका, तुम इसमें कूद कर तुम खुद ही बैठ जाओ, अब तुम इस गाड़ी के मोशन को देखो तो फिर पता तुम किस फ्रेम में आ गया, आपका नॉन इनर्शियल। पता क्यों है ना, इसके बाद क्या होगा, गाड़ी पे चढ़ने के बाद तुम्हारा खुद का एक एक्सेलरेशन होगा, समझे बात को। तो देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कहाँ पे लगता है, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सा फोर्स लगता है, आपका सूडो फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, आपका सूडो फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक बार नोट करो, ये तुम लोग वहाँ बताए थे जी, पता है तो भूल गया लगता है कि यहाँ पर तुम लोग को बताए थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे लगेगा जहां पे जो ऑब्जर्वर है वो आपका क्या हो गया, तुमको नोट क्यों नहीं करा पर तुम, अरे तुम लोग है ना इतना कैसे लेजी हो गए इसी उम्र में, अभी 13 साल की उम्र है। अरे ठीक है 14 साल की उम्र है, 13 और 14 में क्या फर्क पड़ता है, एक साल ये डायग्राम तो हम तुम लोगों को बस वही बात लिखो, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से मैं बता रहा हूँ इधर, ये मत करो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, मतलब वहां पे जो ऑब्जर्वर होगा खुद ही आपका मोशन में होगा, है ना। यानी अगर तुम अगर बात करो, मान लो कि अपने पास अगर किसी रस्सी को पकड़ के रखे हैं और यहाँ पे एक आपका मास आपका एम है, और इसी मास पे इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन देख रहा है, कोई आदमी आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है, आराम से चाय पानी पी रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसको अगर मान लो कि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और जैसे सर्कुलर पाथ पे आदमी घूमेगा तो इसको ऐसा फील होगा कि मुझे कोई आदमी बाहर आपका खींच रहा है, मतलब आपका इस पे आपका बाहर तो कौन सा फोर्स लगेगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पता क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक देखो स्टार्टिंग में आपका मोशन में है, मतलब इसके पास क्या है, आपका एक्सेलरेशन है। अब इस एम मास का जो एक्सेलरेशन होगा वही मास आपका जो आदमी बैठा है उसका होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस आदमी का एक्सेलरेशन आपका 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा फ्रेम में आ गया, आपका नॉन इनर्शियल में आ गया। और जब नॉन इनर्शियल में आ गया इसका मतलब है आपका बाहर तरफ फोर्स रहेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका जो वैल्यू होता है आपका क्या होता है, Fc = आपका m × आपका माइनस एम ए लिखते हैं। पता है क्यों, तो इसमें जो फोर्स लगता है आपका मोशन का अपोजिट लगता है, समझ रहे हो बात। अब यहाँ पे जो माइनस एम ए होगा ये देखो इस बार फोर्स के बराबर ही होगा। ये जो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है देखो इस तरफ लग रहा है, अब इसको देखो बैलेंस कौन कर रहा है, आपका जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और सेंटर की फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। यानी किसके बराबर हो जाएगा, आपका माइनस आपका mv²/r के बराबर हो जाएगा। समझे बात को, यानी दोनों अगर कट जाएगा कोई बात नहीं, कट दो इसको, यानी यहाँ पर ma = आपका mv²/r के बराबर हो जाएगा। इसको तुम लिख लो, या इतना के बराबर हो जाएगा, या आपका यहाँ से आपका ओमेगा का टर्म पूछेगा तो m⍵² के बराबर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपका करने के लिए न्यूमेरिकल में काम आएगा। यानी अगर एक बात बताओ, अगर ये रस्सी बंधा हुआ है तो इसके तरफ जो आपका जो टेंशन लगेगा T, यानी T किसके बराबर हो जाएगा, आपका यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। YFC सबको समझ में आ रहा है, तुम पीछे का पढ़ के ही नहीं आया, इसमें मैं क्या करूँ बताओ, याद कर गए हो। और जो पहले करवाता था आपको,
अरे तो रात को अब तक मतलब है ना पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया है, अब मैं क्या करूँ इसमें। डेथ वेल वाली बात हो गई है, मौत की कुआं बन रहा है डेली। डाउट क्लास तो होता है लेकिन अब वो डाउट नहीं पहचाने कैसे। चलो एक बात बताओ, इसको आप करें क्या? एक बात तो यहाँ पे जो एम ए है ना, इसके बराबर तुम टेंशन भी लिख सकते हो, क्योंकि इधर से फोर्स लगा रस्सी में, टेंशन बराबर लिख सकते हो तुम लोग। आपका एम बी स्क्वायर बराबर आपका एम ओमेगा स्क्वायर आ, तुम इसके बाद को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपका नहीं है। इसको मिटा रहे क्या? चलो एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये पूरे मिटा दूं मैं, ठीक है। अच्छा तुमने एक बात तुम घर पे देखा है क्या? देखो कि मान लो कि अपने पास एक थाली है, क्या है आपका? थाली है ना, और तुम ऐसा करो कि थाली में एक तुम रुपया रखो या कोई सिक्का कॉइन रखो, ठीक है, और उस थाली को सेंटर से ऐसे घुमाओ, ऐसे करते करते तो जो सिक्का है आपका धीरे धीरे करते 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 किनारे में चला जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ड्यू टू आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो कि उस थाली में या उस थाली का जो सरफेस है और सिक्का का जो सरफेस है आपका, ये दोनों के बीच कितना फ्रिक्शन लगे ताकि घुमाने के बाद सिक्का को जहाँ रखें वहीं पे रहे। नहीं समझ में आ रहा है? देखो अगर बीच में रखें और इस थाली पे से घुमा रहे, इसका मतलब क्या है? आपका बाहर पे फोर्स लग रहा है, जिसको खींचते खींचते करते करते उसको किनारे पे लेके आ गया। तो मान लो कि कोई ऐसा फोर्स हो जो है ना, जो बाहरी फोर्स लग रहा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बैलेंस करे और दोनों जब बराबर कर देंगे तो एक ही जगह पर रोटेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो हम लोग को निकालना है आपका कि सिक्का का जो सरफेस है और थाली का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रखें। हालांकि यहाँ पे सिक्का नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे आपका एक कीड़ा। समझे बात को? तुम लोग हेडिंग लगाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, बात एक ही है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तुम हेडिंग लिखो तुम लोग आपका व्हाट कैन बी, एक फिजिक्स है, थोड़ा बहुत दिमाग खोलना पड़ता है। व्हाट कैन बी सेफ, व्हाट कैन बी सेफ वैल्यू ऑफ ओमेगा so that insect does not sleep away। तुम लोगों को मैं बता रहा हूं कि मान लो अपने पास ये ऐसा एक डिस्क है, आप ये जो डिस्क है आपका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। समझे बात को? ये इसका सेंटर है, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या मान लो कि यहाँ पे इस सर्कुलर डिस्क के आर रेडियस पे एक आपका छोटू सा एक इंसेक्ट है। कौन सा है आपका? एक छोटू सा आपका एक क्या है आपका? इंसेक्ट है, जिसका मास कितना है आपका? m। कोई दिक्कत है क्या? मास इसका किसका कितना है आपका? m। अब एक बात ध्यान देना तुम लोग आराम से, ये जो कीड़ा है आपका, देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे करते 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 ऐसे मान लो ऐसे घूम रहा है, ठीक। और इसके डिस्क आपका यहाँ पे आपका ये आपका कीड़ा है जिसका मास कितना है? m और आपका r। अब एक तुम बात बताओ, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ही इस पे चढ़ जाता हूँ, कहाँ पे चढ़ जाता हूँ? आपका डिस्क पे। तो एक बात बताओ, अगर इसके डिस्क पे ऐसे जाके चढ़ गया, इसका मतलब पता क्या है? हम किस फ्रेम में आ गए? आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए, क्योंकि इस डिस्क का जो आपका जो वेलोसिटी होगा वो मेरा होगा। बात समझ में आया क्या? इसका मतलब हम खुद ही मोशन में आ गए। और खुद ही मोशन में आने का मतलब क्या है आपका? कि मेरे पास आपका एक्सेलरेशन का 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब कौन से में आ गया? आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए। मतलब कौन सा फोर्स में आएगा? आपका सूडो फोर्स। इसका मतलब यह है कि जैसे हम है ना, अगर इस कीड़े को देखेंगे तो इसके आपका अपोजिट में आपका लगेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? आपका m ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है,
यहाँ पे बाहर तरफ फोर्स लगेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, समझे बात को। अगर हम यहीं से अगर उतरकर अगर बाहर से देखते हैं तो केवल एक ही फोर्स लगता है, समझ रहे हैं बात को। तो हम यहीं पे हैं, यहाँ पे मैं हूँ, मी 108। अब देखो एक बात बताओ, अगर एक कीड़ा अगर यहीं पर है, मतलब इस सर्कुलर एक्टिविटीज के इसके सेंटर में फोर्स लग रहा होगा, वो सेंटर और सेंटर से जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, समझे बात को, जो इसको बैलेंस करके रखा होगा। यानी यहाँ से एक बात बताओ, अगर ये फिसल नहीं रहा है, इसका मतलब पता क्या है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका ग्रेटर इक्वल टू किसके बराबर है? आपका m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग? अरे यार एक कीड़ा अपने जगह पे है, इसका मतलब क्या है? एक तो फोर्स रहेगा बाहर की तरफ, तो इसको ये जो फोर्स इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो कोई तो फोर्स होगा जो बैलेंस करके रखा होगा। तो देखो ये किसी सरफेस में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कभी भी अगर दो सरफेस अगर कांटेक्ट में हो तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? आपका लगेगा, समझे बात को। अब देखो अगर तुम थोड़ा सा इसको बाहर ऐसे निकाल लो, इस कीड़े को ऐसे करते करते इस वाले बात में मजे मार रहा होगा बेचारा, इसको तुम और कट करके ऐसे बाहर निकालोगे तो देखो किस रेडियस से घूम रहा है? आर पे घूम रहा है, यहाँ पे कीड़ा हमारी सब है, ठीक है। इसका तुम और एबीटी बनाओगे तो नीचे तरफ क्या लगेगा? आपका एमजी लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? आपका नॉर्मल लगेगा। अरे डिस्क में रखा है यार, तो नॉर्मल लगाएगा, ऊपर लगाएगा ना। अगर मान लो इक्विलिब्रियम में है तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका एमजी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला कितना होता है? आपका मी इनटू नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा? आपका m ओमेगा स्क्वायर r। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक बात बताओ, म्यू का मान तो सही है, अब यहाँ पे n के जगह हम क्या लिख सकते हैं? आपका mg लिख सकते हैं क्या? यानी mg ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा? आपका m ओमेगा स्क्वायर r। देखो m से m कट गया, कोई दिक्कत है क्या? हम लोग को मान किसका निकालना है? आपका ओमेगा का। तो ऐसा करो, आपका इसका मान इधर लिखो तो कितना होगा? आपका म्यू जी ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा? आपका ओमेगा स्क्वायर r। यानी ऐसे लिखो आपका ओमेगा स्क्वायर r आपका म्यू जी अपॉन कितना हो जाएगा? r। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तुम लोग ऐसा करो कि दोनों तरफ रूट ले लो, तो जब रूट लोगे तो ओमेगा स्क्वायर का रूट के बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका ओमेगा आपका लेस इक्वल टू आपका म्यू जी अपॉन कितना होगा? r। मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेटिंग बॉडी पे अगर इतना अगर एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे तो अपने जगह पे वो रहेगा, अगर इसे जैसे अगर क्या होगा? अगर कम होगा तो बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग? इसको तुम लिख लो, ये डेरिवेशन है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे कांसेप्ट काम में आएगा। अब वहां पे हो सकता है कि वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुमको दे दे, जी का मान पता ही है, और जिस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो आर का मान पता रहेगा, तो तुम वहां पे दिमाग लगाना थोड़ी बहुत बन जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें जो बच्चे क्लास मिस करते हैं ना, तो दिक्कत है, कल बैठेगा तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, न्यूमेरिकल दूर की बात नहीं समझ में आने वाला। एटलीस्ट 1 घंटे बैठेगा तो कुछ तो सीखेगा, लेकिन यहाँ पे वही हालत है कि नहीं सर हम लोग को पेट दर्द कर रहा है। अरे मैं नहीं कर रहा, देखिए यहाँ मी का मतलब है मास ऑफ आप मत सोच लेना, ठीक है। मी का मतलब पुश,
गया क्या? हो गया क्या? हाँ? चलो डाल इसको। ये तो सारी पेज चलो पेज है। चलो ये तुम हेडिंग लगा लो। तुम लोग हेडिंग लगाओ। Turning of a car on a curve. Turning of a car. Turning of a car on a curve. On a curve. Turning of a car on a curve. एक बात तुम लोग बताना, ध्यान देना आराम से, क्योंकि हम लोग बात करेंगे इस पे थोड़ा सा और कि मान लो कि ये आपका एक सड़क है, अब मान लो ये आपका गाड़ी की पहिया, समझे बात को, ये है आपका और एक आपका ये। एक बात बताओ, ये जो गाड़ी की जो पहिया आपका, मान लो कि ऐसे आपका ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है आपका, और ये भी चक्का आपका घूम रहा है आपका ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड से, कोई दिक्कत है क्या? अब बताना कि इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपका, पीछे लगेगा या आगे लगेगा? पीछे लगेगा। तो समझ तुम लोग, मान लो कि ऐसे सड़क है और पहिया से घूम रहा है, ओमेगा से है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा है? पीछे लग रहा है, आगे लग रहा है? सोच ले। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग चलते हैं आपका, सुनो, हम लोग मान लो ऐसे चल रहे, ठीक है, तो हम लोग के जो सूज पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका, आगे लग रहा है पीछे लग रहा है? अरे देख ऐसे चले तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ लगा रहे हैं, समझे बात? तो हमारा पैर भी फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स भी लगा रहा है पीछे की तरफ, तो हम पीछे चले जाएंगे। हम लोग के सूज पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है हमेशा हम लोग आगे की तरफ लगता है, ऐसे तो फोर्स लगा रहे हैं ना, तो हमारा पैर देखो कहाँ जा रहा है आपका, जरा पीछे जा रहा है आपका, तो कोई तो फोर्स वो बैलेंस करके रखा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है आपका, आगे तरफ लग रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन में है ना, देखो अच्छा एक बात है ना, सुनो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो तुम कहीं पूछोगे ना तो सारे बच्चे फंस जाते हैं। हम लोग हमेशा चलते हैं तो हम कहीं क्लास लेते थे ना पहले भी, तो सेम क्वेश्चन पूछे सर ऐसे बोलते सर हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा हो, एक तो फोर्स हम लोग पैर से लग रहा है, जमीन नीचे लग रहा है आपका, और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो नेट फोर्स ज्यादा पीछे हो जाएगा, समझे बात? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हम लोग चलते हैं तो लगता है आपका आगे की तरफ। अब देखो इस वाले में देखो, एक बात बताओ ध्यान देना, देखो ये सड़क पे मतलब ऐसे पहिया चल रहा है, इसका मतलब क्या है, पहिया आपका देखो पीछे भागने की कोशिश करेगा, नहीं देखो ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे भागने की कोशिश कर पीछे की तरफ, तो कोई तो फोर्स होगा जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा या बैलेंस करके रखा होगा, यानी इस पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ रहेगा आपका, आगे की तरफ। इस वाले में कहाँ लगेगा आपका, आगे की तरफ। बात समझ में आ रहा है क्या? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मूविंग, ये क्या करता है देखो, ये हमेशा क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स की रिलेटिव वेलोसिटी कम करता है, ये ऐसे घूम रहा है तो आगे फोर्स लगेगा तब तो बैलेंस करेगा ना, ठीक है। तुम लोग दोनों डायग्राम बनाओ, तुम लोग दोनों डायग्राम को बना लो। नम 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 नम। मानो तुमका टी-शर्ट पता जम रहा है, अब तुम लग रहे हो 6 क्लास की लग रहे हो। ये बोल रहा सरकारी स्कूल का आप बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है 6 क्लास? कौन बोला सरकारी स्कूल? बहुत सारे बच्चे। अरे बच्चे तो भागकर अच्छा कमेंट की वाले सुंदर लग रहे हो। सुंदर लग रही हो, सुंदर तुम खूबसूरत लग रही हो। सुंदर से सहारा नहीं जा रहा। लेकिन तुम एक शूज खरीदो। मेरे पास
पहनकर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। और जितने सारे जो गर्ल्स हैं सबको पूरे स्कूल में कंपलसरी करो 2 चोटी। यस स्कूटी नहीं सर वो इसमें कोई पहनता ही नहीं है। वो है सारे गरीब पड़े, सारे कोल्ड ड्रिंक्स पी के पैसे खर्च से आए तुम। अब टी-शर्ट के पैसे नहीं बचे। अब सब पैसा जाएगा, भी नहीं ले रहे। आप सब जाएगा रक्षाबंधन में, तो फिर घर से पैसे लाएगा, फिर खर्च कर देगा। सर कौन लुटाएगा? नहीं यार एक बात बताए, कौन सी ट्रेडिशन है कि यार रक्षाबंधन पहन तो पैसे दो, देना नहीं चाहिए। है तो है। दिया है तो है, हम अच्छा तो करते हैं। तो रक्षा तो करता ही करता है, उसका पैसे कहाँ पे है? रक्षा मैं कुछ कब किया मेरा रक्षा? रक्षा किया रक्षा। मैं राखी बांधने से मेरे साथ। कोई राखी बांधेगा? मैं बताऊं एपीएस में क्या था कि वहाँ पे रक्षाबंधन पता क्या होता था कि क्लास में राखी बांधते, ठीक है, गर्ल्स बांध बॉयज वगैरह की। हमारे भी स्कूल में था। ये वहाँ पे चलता था क्लास 8 तक, क्लास 9 और 10 11 12 बच्चे सर हम नहीं बनवाएंगे सर। कोई नहीं, या तो उस दिन बच्चे नहीं आएंगे, उनको पता था यार कल है ना स्कूल रक्षाबंधन बनेगा, या तो अपसेंट में मार दो। समझे बात को? तो छोटे बच्चे बनवा लेते हैं, बड़े बच्चे बोलते सर बड़ा मुश्किल है सर। ठीक है, ये तुम एक बात बताओ, अरे एक अच्छा डिस्कस करना देखो जरा। एक बात बताओ, तुम लोग देखा होगा रेसिंग ट्रैक देखा होगा, क्या चीज? रेसिंग ट्रैक नहीं, ये गाड़ी चलती रहती है। एक बात बताओ, हाँ रेसिंग ट्रैक पे कौन दौड़ता है यार? अबे किस ये तुम लोग ध्यान दो, सुने जरा। मान लो कि देखो अपने पास देखो 2 ट्रैक है, एक ट्रैक आपका ए है और एक ट्रैक मान लो इसे आपका दूर है ये वाला, है ना। एक गाड़ी मान लो कि देखो आपका यहाँ पे चल रहा है आपका ऐसे, और एक आपका गाड़ी ऐसे चल रहा है। गाड़ी लग रहा है क्या ये घोड़ा लग रहा है। ये आपका मान लो ऐसे बी से चल रहा है और ये भी आपका ऐसे कितना वेलोसिटी आपका बी, और इसका दोनों का सेंटर ऐसे मान लो आपका आर है, कोई दिक्कत है क्या? और इसका यहाँ से इसका R1 मान लो और इसका मान लो आपका R2। अच्छा तुमने एक बात देखा होगा, ध्यान देखा होगा कि मान लो कि ऐसे गाड़ी वगैरह चल रहा है, ठीक है, और गाड़ी को तुम ऐसे झटका मारो तो जो ड्राइवर है ना वो खिड़की से बाहर ऐसे आ जाता है। एक बात बताओ, क्या कोई ड्राइवर को धक्का दे रहा है क्या? खिड़की से बाहर आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो ड्राइवर को बाहर की तरफ खींच रहा होगा। तो देखो जब गाड़ी के आने की मान लो इस बार तो वो ट्रैक पे से चल रहा होगा, तो उस समय इस गाड़ी के ड्राइवर का जो वेलोसिटी होगा जो कार की वेलोसिटी बराबर ही होगा। मतलब इस केस में पता क्या है कि इस गाड़ी का जो ड्राइवर है एक तरह का एक खुद ही क्या है आपका ऑब्जर्वर है। समझे बात को? तो खुद ही अगर ऑब्जर्वर होगा इसका मतलब आपका कौन सा फ्रेम में हो जाएगा आपका, इसका जो मोशन होगा एक आपका क्या होगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा। मतलब आपका जिसका जो एक्सेलरेशन आपका 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा फ्रेम में होगा आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। समझे बात को? तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा इसका मतलब क्या लगेगा आपका, सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स हमेशा लगता है बाहर की तरफ। इसका मतलब इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा आपका, m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा। m ओमेगा स्क्वायर डिस्टेंस कितना है आपका r। ठीक, एक बात बताओ, अगर मान लो कि देखो ऐसे कट मारा और ये गाड़ी इस ट्रैक पे आपका मान लो कि नहीं फिसल रहा है, तो नहीं फिसलने का मतलब क्या है आपका, कोई ना कोई इसको बैलेंस करके रखा होगा। तो क्या है आपका, इस गाड़ी और ट्रैक के बीच आपका जो फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस करके रखा होगा। यानी इस केस में पता क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका कितना होगा आपका, m ओमेगा स्क्वायर आपका r। अगर तुम लोग गाड़ी का एबीडी बनाओगे ऐसे करके इस ट्रैक पे, यहाँ मान लो गाड़ी है तो नीचे क्या लगेगा आपका mg, ऊपर क्या लगेगा आपका नॉर्मल। n इक्वल टू इस केस में कितना हो जाएगा आपका n mg, तो इसको करो आपका म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा आपका m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कितना होगा म्यू इनटू आपका mg इक्वल टू कितना होगा आपका m ओमेगा स्क्वायर r। यानी यहाँ से इसको कट कर दो, म्यू g इक्वल टू कितना होगा आपका ओमेगा स्क्वायर r। ये तुम एक बात और ध्यान देना, देखो इस वाले गाड़ी पे जो बाहर का जो फोर्स लग रहा है आपका F इक्वल टू कितना लग रहा है आपका m ओमेगा स्क्वायर r। ध्यान देना, एक दोनों हंस रहा है पता नहीं। तो देखा होगा कि मान लो कि अपने पास देखो 2 ट्रैक है, मान लो बोलो कि नहीं एक बार गाड़ी को इस वाले ट्रैक पे तुम लोग को घुमाना है और एक वाले है ना गाड़ी को तुम लोग इस वाले ट्रैक पे घुमाना है। समझे बात?
इसका देखो रेडियस आपका r1 है और इसका रेडियस आपका r2 है और r1 का मान है आपका r2 से ज्यादा है। अब तुम लोग बताओ किस वाले ट्रैक पे तुम लोग को गाड़ी चलाना आसान लगेगा? किस पे लगेगा आपका? r1 पे क्यों लगेगा? नहीं समझ में आया? रेडियस इसका ज्यादा है। ऐसा वहां नहीं बताता हूँ इस कंसेप्ट को, बड़ा बढ़िया कंसेप्ट। ठीक है, ये छोटे ट्रैक पे गाड़ी है ना, इसको मुड़ाना बहुत टफ होता है। छोटे ट्रैक पे गाड़ी को यानी यहाँ से भी लिख सकते हैं आपका कि ओमेगा स्क्वायर लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका म्यू जी अपॉन आर। रूट ले लोगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना होगा लेस इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट ऑफ आपका म्यू जी अपॉन आर। एक बात बताओ, फार्मूला एक होता है आपका v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा इनटू आर। v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा इनटू आर, यानी यहाँ से लिख सकते हो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका v अपॉन आर। इसके जगह पर इसको पुट करो तो पता कितना हो जाएगा आपका v अपॉन आर लेस इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट ऑफ आपका म्यू जी अपॉन आर। तुम लोग इसको अंदर भेज दो, आर स्क्वायर के टर्म में जाएगा तो यहाँ आपका v लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका म्यू जी आर। v इक्वल टू कितना होगा म्यू जी आर। मतलब किसी ट्रैक पे अगर गाड़ी चलाना है तो कम से कम इतना हम लोग को वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ेगा। यही से कंसेप्ट वहां का निकलेगा, ध्यान देना। अगर किसी भी ट्रैक पे हम लोग को गाड़ी चलाना है तो गाड़ी का वेलोसिटी कम से कम इतना होना चाहिए। इससे अगर मान लो कि अगर कम होगा तो गाड़ी चल जाएगा बाहर की तरफ। कितना वेलोसिटी होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आपका म्यू जी आर। कम 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 आज थोड़ा सा इस बात को बताने दो, थोड़ा सा बात को बताने दे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो सबका हो गया क्या? नहीं होगा तो घर को आराम से करो, क्या निकल जा रहा है। वो ट्रैक वाला बात बताना जरूरी है, वरना तुम लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगा। टाइम कितना हो चुका? चल कोई बात देखो सब हो गया क्या? देखो ये जो है आपका इस ट्रैक पे गाड़ी का जो वेलोसिटी है, देखो आपका क्या है आपका v आपका लेस इक्वल टू कितना है आपका म्यू जी आर। अब वहां पे जाके क्वेश्चन पूछे थे कि मान लो कि एक ट्रैक आपका ये छोटा सा ट्रैक है और एक आपका एक ट्रैक आपका ये बड़ा सा है। तो देखो अगर कोई ट्रैक अगर बड़ा सा है, इस केस में पता क्या है आपका कि इसका देखो r का मान क्या है आपका, देखो बढ़ जाएगा। समझे बात को? r का मान बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि इस तरफ के पूरे आपका क्वांटिटी का देखो मान बढ़ जाएगा। तो इस वाले का मान क्या होगा आपका घट जाएगा। तो आराम से देख वेलोसिटी अगर कम होगा तो आराम से क्या कर सकते हैं, जाकर उसको बेंड कर सकते हैं। समझे बात को? देखो बड़े ट्रैक पे जब घुमाते हैं तो वहाँ पे क्या है आपका गाड़ी का वेलोसिटी आपका देखो कम जाता है, तो आराम से बेंड कर सकते हैं। जब यहाँ पे देखो रेडियस अगर मान लो अगर कम होगा, मतलब इस वाले केस में, तो इसका मान क्या है आपका ये कम आएगा। इसका मतलब क्या है, इस तरफ वेलोसिटी आपका बढ़ जाएगा। समझे बात को?
तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा अगर वेलोसिटी रहेगा तो पता है गाड़ी आपका फेंकाने की तरफ आपका ज्यादा आपका बाहर आपका चांस रहेगा। समझे बात को? अब देखो मान लो कि देखो अपने पास दो ट्रैक है, एक आपका मान लो एक ट्रैक है, ट्रैक नंबर 1 और एक आपका एक ट्रैक ऐसे है ना। आप बताना तुम लोग कि इन दोनों ट्रैक में गाड़ी चलाना किसमें आसान है या गाड़ी को मोड़ना किसमें आसान है आपका, 1 नंबर ट्रैक में या 2 नंबर ट्रैक में? 2 नंबर। 1 नंबर में। अरे यहाँ पे गाड़ी जाएगा तो यहाँ पर एक्सीडेंट कर देगा। समझे बात को? आर का मान यहाँ पे तो छोटा हो जा रहा है, आर का मान छोटा हो, भी का मान बढ़ जाएगा, मतलब इसको फोल्ड करने बाद में ज्यादा फोर्स लगेगा तो कोलाइड कर जाएगा। नहीं पहले पढ़ रहेगा तुम लोग? नहीं पढ़ रहा। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रैक है आपका, ये जो ट्रैक है आपका, ये क्या है आपका लेस डेंजरस, ये क्या है आपका लेस डेंजरस, और ये क्या है आपका मोर डेंजरस। तुम लोग कॉपी बना लो। और तुम लोग है ना कल 2:30 बजे से थोड़ा सा ग्लूकोज और पी के बैठा करो। अरे कुछ नहीं है, देख कुछ गेन करने के लिए देखो सैक्रिफाइस करना बहुत ही जरूरी है। सही बात। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अभी का जो लाइफ है तुम लोगों का बहुत ही आसान है। अगर मान लो कि तुम लोग को आगे चल के किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, किस बड़ी कंपनी में? बड़ी कंपनी। टाटा तो छोटी कंपनी, मान लो गूगल फेसबुक में मान लो जॉब लग गई। तो एक बात बता, क्या वहाँ बैठे मतलब बैठक पे थोड़े देते हैं, वहाँ भी 17-18 घंटे काम करवाते हैं। और वो तो काम पता है बिल्कुल बोरिंग है। अगर तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे तो पता है क्या काम है, एक चेयर पे बैठे रहो बढ़िया ऐसी रूम में, दिन में बैठे रहो। अब एक बात बताओ, उस कमरे में पता 2 ही लोग होंगे, एक तुम और एक तुम्हारा कंप्यूटर। कितना बातें करेगा उससे, कितना बातें करेगा? इंस्टा चलाएंगे, वहाँ पे शाम को रिपोर्ट करना होता है कि भैया आज मैंने कितना काम किया। तुम्हारी सैलरी मान लो कि 50-60 लाख रुपए होगी 1 साल की, इसका मतलब है ना 6-7 लाख रुपए पर मंथ की हो गई। तो जितना ज़्यादा सैलरी देता है उतना ज़्यादा काम लेता है। वहाँ पे तुम इंस्टा चलाओगे क्या बैठे बैठे? शाम को रिपोर्ट करना होता है कितना मैंने काम किया। आगे की जो लाइफ है ना और उतना ही टफ है। समझे बात को? ये जो लाइफ है तुम लोगों का सबसे बढ़िया लाइफ है, मैं समझता हूँ। चलो आज की कहानी यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। और आज कौन क्लास नहीं है? रोमित नहीं है, आशुतोष नहीं है, क्लास चल रहा है, उत्सव नहीं है, और स्कूल की बीमार हो गया। किसके याद में? सबको आज का बीमारी पकड़ी। कहाँ है? क्या बोल रहा है?